राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक रहस्यमय किले की। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर है असीरगढ़ का किला। कहा जाता है कि इस किले में स्थित शिव मंदिर में अश्वत्थामा सबसे पहले पूजा करते हैं। स्थानीय निवासी अश्वत्थामा से जुड़ी कई कहानियां सुनाते हैं। वे बताते हैं कि अश्वत्थामा को जिसने भी देखा है उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। एक बार अश्वत्थामा जिसको भी दिख जाए तो वह पूरी तरह से पागल हो जाता है। किले के आसपास रहने वाले लोगों का माने तो उनका मानना है कि इस किले के रहस्य कभी खत्म नहीं होते हैं। आए दिन यहाँ लोगों को किले से जुड़ी नई नई चीजों के बारे में पता चलता रहता है। यही वजह है कि पुरातत्व विभाग की टीम इस किले का समय समय पर सर्वे करती रहती है। हाल ही में किले की पश्चिमी दिशा में खुदाई हुई थी, तो इस दौरान पुरातत्व की टीम को कई खास चीजें मिली। खुदाई किए जाने वाले स्थान पर जमीन के नीचे एक सुंदर सा महल मिला। जांच टीम का मानना है यह महल रानी के लिए बनवाया होगा। इस रानी महल में गुप्त 20 कमरे मिल चुके हैं। पुरातत्व विभाग के मुताबिक महल 100 बाय 100 की जगह में बना है। इस महल में एक स्नान कुंड भी है, साथ ही खुदाई में एक जेल भी मिली है। जेल में लोहे की खिड़कियां लगी है, साथ ही दरवाजे भी मिले हैं। जेल में लगभग 4 बरके हैं। असीरगढ़ का किला भारत की खास संरचनाओं में से एक है। ये किला सतपुड़ा की पहाड़ियों में बना हुआ है। समुद्र तल से करीब 250 फीट ऊंचाई पर बना ये किला आज भी अपने वैभवशाली अतीत की गाथा सुनाता है। ऊंचे पहाड़ पर स्थित इस किले में एक जलाशय भी है। ऐसा कहा जाता है कि भले ही कितनी भी गर्मी पड़ जाए, ये जलाशय इतिहास में अब तक कभी भी नहीं सूखा है। पास में स्थित भगवान शिव के मंदिर में पूजा करके जाते हैं। भगवान शिव का मंदिर तालाब से थोड़ी दूर गुप्तेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर के चारों तरफ गहरी खाइयां बनी हुई हैं। माना जाता है कि इन खाइयों में से किसी एक गुप्त रास्ता है जो मंदिर से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आइए जान लेते हैं अश्वत्थामा कौन है। अश्वत्थामा महाभारत काल यानी द्वापर युग में जन्मे थे। उन्हें उस युग का श्रेष्ठ योद्धा माना जाता है। वे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र और कुरु वंश के राजा गुरु कृपाचार्य के भांजे थे। द्रोणाचार्य ने ही कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाई थी। महाभारत के युद्ध के समय गुरु द्रोण ने हस्तिनापुर राज्य के प्रति निष्ठा होने के कारण कौरवों का साथ देना उचित समझा। अश्वत्थामा भी अपने पिता के भांति शस्त्र और शास्त्र विद्या में निपुण थे। माता पिता पुत्र की जोड़ी ने महाभारत के युद्ध के दौरान पांडवों की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। इसलिए श्री कृष्ण के आदेश पर पांडवों ने द्रोणाचार्य से ये कहा कि अश्वत्थामा मर चुका है। तब अश्वत्थामा को इस बात का पता चला कि उनके पिता की मृत्यु हो गई, तो वो पांडवों से बदला लेना चाहते थे। द्रोणाचार्य की निर्मम पद के पश्चात पांडवों की विजय होने लगी। इस प्रकार महाभारत युद्ध में अर्जुन के तीरों एवं भीमसेन की गदा से कौरवों का नाश हो गया। दुष्ट और अभिमानी दुर्योधन की जंघा भी भीमसेन ने मल्लयुद्ध में खंडित कर दी। अपने राजा दुर्योधन की ऐसी अवस्था देखकर अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का स्मरण कर अश्वत्थामा अधीर हो गया। दुर्योधन जलबंधन की कला जानता था, सो सरोवर के निकट गदा युद्ध हो रहा था। उसी सरोवर में प्रवेश कर गया और जल को बांधकर छुप गया। दुर्योधन के पराजित होते ही युद्ध में पांडवों की विजय सुनिश्चित हो गई। समस्त पांडवों दल विजय की प्रसन्नता के मटवारे हो रहे थे। अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य वध के पश्चात अपने पिता की निर्मम वध का प्रतिशोध लेने के लिए पांडवों पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। कहीं कहीं पर कहा जाता है कि उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसके समक्ष समस्त पांडवों सेनाओं ने शस्त्र समर्पित कर दिए। युद्ध पश्चात अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न का वध कर दिया। छुपकर वह पांडवों के शिविर में पहुंचा और नियमों के विरुद्ध वहां जाकर उसने आधी रात्रि में शेष वीर महारथियों का वध कर दिया। केवल यही नहीं, उसने पांडवों और द्रौपदी के सभी 5 पुत्रों का वध कर दिया। अश्वत्थामा के इस कर्म के कारण सभी ने उसकी निंदा की। जब अश्वत्थामा और अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो दोनों ब्रह्मास्त्रों के टकराने से एक अग्नि उत्पन्न होने लगी, जो कि इस महाविनाश को देखकर वेदव्यास और नारद उनके सामने प्रकट हुए। उनसे अपने अपने विनाशकारी अस्त्र वापस लेने के लिए कहा। यह सुनकर अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस लौटा लिया और शांत कर दिया, लेकिन अश्वत्थामा ने ऐसा करने में असमर्थ थे। इसलिए गुस्से में उसने अपने इस अस्त्र की दिशा उत्तरा के गर्भ की ओर बदल दी। यह कृत्य देखकर पांडवों को अत्यंत क्रोध आया।
श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर श्राप दिया कि तुम कलयुग के अंत तक भटकते रहोगे, तुम्हारे शरीर से रक्त की धाराएं निकलेंगी। ऐसा कहा जाता है कि इस श्राप के बाद से ही पिछले लगभग 5000 वर्षों से अश्वत्थामा बुरहानपुर के इस किले में भटक रहे हैं। असीरगढ़ के किले को लेकर देश विदेश के विद्वानों का मानना है कि इसका निर्माण रामायण काल में हुआ था। असीरगढ़ के नामकरण के पीछे एक इतिहास से संबंधित एक कथा जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार यहाँ कोई आशा अहीर नामक इंसान रहने आया था, जिसके पास हजारों पशु थे। कहा जाता है कि उन पशुओं की सुरक्षा के लिए आशा अहीर ने ईंट गाड़ा, मिट्टी व चूना पत्थरों का इस्तेमाल कर दीवारें बनाई थी। इसी वजह से कथा को महत्व देते हुए अहीर के नाम पर इस किले का नाम असीरगढ़ नाम दिया गया। इस किले पर कई सम्राटों का शासन रहा है। यहाँ कई समय तक चौहान वंश के राजाओं ने भी राज किया है। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, क्या आप मानते हैं अश्वत्थामा असीरगढ़ के किले में आते हैं? तो इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएं। राधे राधे।